हेलो दोस्तों, आप सभी ने बैंक में कभी ना कभी अकाउंट तो खुलाया ही होगा। वो या तो सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट। जब भी हम बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं किस टाइप का अकाउंट खुलाना है, सेविंग या करंट। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एटीएम से पैसा भी निकालने जाते हैं तो वहाँ पर भी दो ऑप्शन आते हैं कि किस अकाउंट से पैसे निकालने हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, मतलब बचत खाता या चालू खाता। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या अंतर होता है दोनों प्रकार के अकाउंट्स में और हमें कब कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए। वैसे तो दोनों बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल पैसे जमा करने और निकालने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इन दोनों अकाउंट्स के कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो दोनों को बहुत अलग बनाती हैं। तो आइए जानते हैं दोनों अकाउंट्स में क्या अंतर है। पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स मतलब बचत खाते के बारे में। सेविंग अकाउंट्स उन लोगों के लिए होता है जो अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करते हैं, जहां पे उनको कुछ ब्याज भी मिलेगा जमा पैसों पर, इसलिए इसे बचत खाता बोलते हैं। सेविंग अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि रेगुलर या मासिक पैसा कमाते हैं, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़। यह उन लोगों के लिए भी है जो छोटे लक्ष्यों के लिए पैसे को जमा करना चाहते हैं, जैसे कहीं घूमने जाने के लिए या कोई शादी के खर्चे के लिए या फ्यूचर में कोई कार लेनी हो उसके लिए भी पैसा सेव करना चाहते हैं। तो सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट की तुलना में कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे आप महीने में कुछ सीमित ट्रांजैक्शंस ही कर पाएंगे। बेसिकली यह 4 से 5 ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आप उसके ऊपर एक महीने में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट्स में हमें कुछ मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। वैसे कुछ बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप अकाउंट खुलाने के पहले पता कर सकते हैं बैंक में कि वह जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं या नहीं। सेविंग अकाउंट्स में आप सीमित पैसा ही रख सकते हैं, मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट लिमिट होती है। अब हम समझते हैं करंट अकाउंट के बारे में। हमें कब करंट अकाउंट खुलाना चाहिए। बेसिकली करंट अकाउंट या चालू खाता वह होता है जहां पर रोज कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब यह बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें रोज पैसा जमा करना या निकालना होता है, जैसे बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज, कई संस्थाएं जिन्हें रोज के कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। करंट अकाउंट में याद रखें कोई ब्याज नहीं मिलता है आपके पैसे पर, लेकिन इसमें सेविंग अकाउंट की तरह कोई लिमिटेशंस भी नहीं होती, यानी आप कितनी भी बार पैसे को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। करंट अकाउंट में भी चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं जो सेविंग अकाउंट में मिलती हैं। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती पैसे की, आप कितना भी पैसा रख सकते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखना होता है जो कि सेविंग अकाउंट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। करंट अकाउंट में एक और फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्टिंग, मतलब यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं अकाउंट से, लेकिन एक लिमिट तक ही, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्टिंग। मतलब यह एक तरह से शॉर्ट पीरियड लोन होता है जो हम बैंक से लेते हैं और बैंक में इंटरेस्ट के साथ लौटाना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हमें कब सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए और कब करंट अकाउंट। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।